चलो देखो एक्सरसाइज 10.2 सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में, सबसे पहले आकृति यहाँ पर ध्यान देना, ये आकृति दिया गया है। बोल रहा है दी गई आकृति में एक्स वाई, ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखा है। ये दोनों स्पर्श रेखा है, ये दोनों क्या आपस में समानांतर भी है, ठीक है। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए और एक्स एस वाई को बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब यहां पर ये काटते हैं। ये सी एक स्पर्श बिंदु और ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो हमें दिखाना है कि कोण ए ओ बी क्या है, 90 डिग्री। हमें ऐसे दिखाना है कोण ए ओ बी समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखो हमको सबसे पहले क्या दिया गया, इस वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हैं, तो 3 स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा एक्स वाई और दूसरी स्पर्श रेखा एक्स डैश वाई डैश, जो वृत्त को पी तथा क्यू बिंदु पर स्पर्श करती है। और एक स्पर्श रेखा सी है जो एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, जिसके स्पर्श बिंदु क्या है, सी है। तो हमें ज्ञात करना है कि कोण ए ओ बी क्या है, 90 डिग्री, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो जो दिया गया वो लिख लेंगे। दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसे एक्स वाई पी बिंदु पर ना, फिर कॉमा एक्स डैश वाई डैश क्यू बिंदु पर तथा ए बी सी बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। साथ में और क्या बोला गया है कि जो एक्स वाई है वो समानांतर है एक्स डैश वाई डैश के, बोला ना कि समानांतर भी है। ए भी समानांतर नहीं है, वह एक्स को ए बिंदु पर और एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यह हमको दिया गया है, सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या सिद्ध करेंगे कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ना सिद्ध करना है कोण ए ओ बी क्या है, ए ओ बी 90 डिग्री है। इसके लिए हम लोग कुछ रचना करेंगे, और रचना में क्या किए कि बस ओ को सी से मिला दिया, और तो कुछ रचना नहीं दिखाई दे रहा है। बस रचना में क्या बोले, ओ को सी से मिलाया, ठीक है। प्रमाण देखो, प्रमाण में एक बार हम लोग त्रिभुज ए सी ओ और ए पी ओ दोनों को हम लोग सर्वांगसम करने का प्रयास करेंगे, मतलब दिखाई देंगे कि ये दोनों क्या है, आपस में कोण बराबर है। तो अगर सर्वांगसम हो जाता है तो कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो प्रमाण में देखते हैं कि त्रिभुज ए सी ओ तथा त्रिभुज ए पी ओ में, इन दोनों में देखा जाए तो जो OC है वह OP के बराबर है। OC है वह OP के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, और एक ही वृत्त की सारे त्रिज्या आपस में क्या होते हैं, बराबर। और जो OA है वह OA के बराबर है। दोनों में OA क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। और जो कोण
ओ सी ए है, ओ सी ए, और कोण ओ पी ए, ये भी दोनों समकोण है 90 डिग्री, क्योंकि ये त्रिज्या क्या है, ये त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो देखो इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। ये क्या हो गया, कर्ण। ये क्या हो गया, समकोण। और वह क्या हो गया, तो आर एच एस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांग सम। ACO सर्वांग सम त्रिभुज APO, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपस में सर्वांग सम। तो अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनकी प्रत्येक संगत कोण तथा संगत भुजाएं आपस में बराबर। इसलिए CPCT से क्या हो जाएगा, हमको ये कोण बराबर दिखाना है, ये दोनों कोण मतलब कोण O मतलब AOC, कोण AOC बराबर कोण, जैसे A के बाद O तब C, तो AOP, ये समीकरण 1। ठीक है, ये क्या हो गया, आपस में सर्वांग सम हो गए मतलब बराबर। ठीक इसी प्रकार ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ना। इसी प्रकार लिखते रहेंगे तो फिर दोनों सर्वांग सम दिखाना पड़ेगा। दिखाएंगे तो बस वही चीज दिखेंगे कि OQ बराबर OC, एक ही वृत्त की त्रिज्या, OB उभयनिष्ठ, ये Q और कोण C 90 डिग्री, तो RHS से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। इसलिए लिख दे रहे हैं इसी प्रकार त्रिभुज COB सर्वांग सम त्रिभुज QOB, क्या त्रिभुज QOB। और जब त्रिभुज सर्वांग सम तो CPCT से क्या हो जाएगा, कोण COB बराबर कोण QOB, समीकरण 2। कहीं दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखो यहां पर देखा जाए तो POQ एक सरल रेखा है, क्योंकि यह एक वृत्त का क्या है, व्यास है। ठीक है, लिखेंगे POQ सरल रेखा है, सरल रेखा है, कारण कि POQ वृत्त का व्यास है। ठीक है, और जब वृत्त का व्यास है मतलब ये सारे मिलाकर हो जाएंगे 180 डिग्री, होगा ना। मतलब कोण POQ बराबर 180 डिग्री। अब देखो POQ को हम लोग क्या लिखेंगे, कोण POA प्लस OAOC, कोण AOC प्लस COB, कोण COB प्लस BOQ, कोण BOQ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमको सिद्ध करना है AOB ना, तो हमको AOC इसमें होना चाहिए, AOC है, और POA को हम लोग AOC लिख सकते हैं समीकरण 1 से। देखो POA को हम लोग क्या लिखेंगे, AOC लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण AOC। ठीक है, और इसमें हमको COB चाहिए, तो ये COB है नहीं, और BOQ को भी हम लोग लिख सकते हैं, COB लिख सकते हैं ना, COB बराबर 100। कारण लिख लेना समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो 2 बार कोण AOC और ये भी दोनों कोण है, तो 2 बार कोण COB बराबर 180। दोनों में से 2 कॉमन, तो कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180। ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो कोण AOC प्लस कोण COB
बराबर 180 बटा में 2 कट गया 90। तो कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 90 डिग्री। लेकिन हमको तो लाना था कोण AOB ना, हम तो इतना ला दिए। तो देखो कोण AOC और COB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण AOB बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं ना, सिद्ध हुआ।